समाजवादी पार्टी बरेली इजलास है, भाई विक्रम कश्यप से अनुरोध करूंगा कि वो आए और 1 मिनट में अपनी बात करें। विक्रम कश्यप जी। ILO IHT की वो बताती है कि 83% हमारे देश की जनता बेरोजगार है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है इस देश के लिए। इसके बाद सम्मानित मंच पे बैठे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का कि आप इतनी दूर से सुनने आए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आप लोगों की सेवा में कार्यरत हो सकूं। आज ये दिख रहा है कि परिवर्तन की आंधी चल रही है आप लोगों में। ये आंधी बता रही है कि ये बदलाव आने वाला है और ये बदलाव आकर रहेगा आप लोगों में। आज मैं बात करना चाहूंगी उस चीज के बारे में। मैं 2 दिन पहले यहाँ पे निकली तो मुझे किसी ने कहा यहाँ पे कि बेटा क्या वो हमारा हाथ पकड़ के छोड़ दे। किसान ने भी अपने वापस ले लो, इन सालों को अपने खिलवाड़ लो, सालों को बताओ 80 सालों से परेशान हो नहीं। आप करके मेरे खड़े करके बताओ अपने कहा से वापस ले लो, लेकिन इन सालों से हमारे मेरे को जगह जगह के मुंह के लोग दिखाते हैं कश्यप के सामने। मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि हम लोग पटना और बराबर की विधानसभा में जिले के कोने कोने से आए, मैं सभी साथियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज ये भीड़ कह रही है कि तानाशाह जाने वाला है, एक घमंडी प्रधानमंत्री का अहंकार जनता तोड़ने आई है। और भाई बैठे होंगे वो जानते होंगे, अगर उन्होंने सहयोग और मदद न की होती तो भारतीय जनता पार्टी की ये विकसित यात्रा नहीं हो पाती। प्रधान जानते होंगे, प्रशासन के लोगों ने दबाव बना करके उनसे पैसा वसूल करके विकसित यात्रा कराई थी। जो लोग विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, एमएसपी नहीं लागू होगी, तब तक न हमारा किसान खुशहाल हो पाएगा, न हमारा देश विकसित बन पाएगा। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, आने वाले समय में सरकार बनेगी और अपने किसानों को लागत की अच्छी कीमत भी देंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी और कानूनी अधिकार एमएसपी का दे करके उनके घर परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानून बनेगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों के साथ धोखा भी हुआ है। ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर चुकी है। इस सरकार ने 10 साल में 16 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। जिस समय सरकार बैंकों का कर्ज माफ कर रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम बनाया कि जिन लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज लिया है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों का तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारे किसान और गांव में रहने वाले गरीब जो लाखों में कर्ज लेते हैं, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रही है, दिल्ली में सरकार बनेगी। जिस तरह बड़े बड़े लोगों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, हमारे किसानों का भी पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा। लोगों की गर्मी बढ़ गई है और सरकार बनते ही इनकी गर्मी शांत कर देंगे। कहा है कि समाजवादी पार्टियों की गर्मी बढ़ गई, चुनाव आते ही और सरकार बनते ही गर्मी शांत कर देंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री कह रहे थे, सीधा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इससे पूछो
इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। राम मंदिर पर क्या जहाँ शहीद हुए लोग, वहां पर सोचो अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो आप बताएं, जेएनयू में आज पीडीए परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में, बीएचयू में कितने पीडीए परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर, तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। गाड़ियां भी रोकी गई, गठबंधन अगर आ गया तो क्या मंगलसूत्र छीन जाएंगे। अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए पत्रकार साथियों, यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है मंगलसूत्र से। एक हैं बीजेपी के नेता जो फर्रुखाबाद के लिए कह रहे थे कि फर्रुखाबाद के लोग चूसे गन्ना हाईवे ले गए ये। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा गरीबों ने अगर गिरवी सोना रखा है तो बीजेपी की सरकार में रखा है। आप आंकड़े निकलवा लेना बैंकों से, महंगाई के कारण और अपनी व्यक्तिगत परेशानी और उनके कारण सबसे ज्यादा गरीबों को अपने बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा। जो सोना गिरवी रखवा रहे हैं उन्हें क्या परिवारों से लेना देना। राम मंदिर पर क्या प्रतिक्रिया है? चाचा की प्रतिक्रिया। शाहजहांपुर अवधेश वर्मा जी और ज्योत्सना कश्यप दोनों जीतने जा रहे हैं। आपको पता है जिस समय मेयर का चुनाव था कैसे भागे भागे घूम रहे थे हमारे प्रत्याशी को ले लिया, सोचिए। और जब ये हारने लगे तो आपने संभल में नहीं देखा, पुलिस को आगे कर दिया। आपने बदायूं में नहीं देखा, पुलिस को आगे कर दिया। आपका पड़ोस का इलाका है। आप मैनपुरी में नंगा नाच करने लगी इनकी सरकार, जहां पर लाखों वोट से पहले हारे थे। और सोचो लाखों वोट से हारने वाले लोग नंगा नाच कर रहे थे। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को सावधान करने आए हैं कि वोट के दिन सावधान रहें, अपने बूथ की रक्षा करें और मतदान करें। सर आकाश